श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल हमारे योगा टीचर्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पारसमल दालचंद जी दुग्गड़। तो पारसमल सर के बारे में मैं बताऊं तो वो वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक हैं, योग एक्सपर्ट हैं, मुद्रा विशेषज्ञ हैं एवं अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं उनके बारे में और फिर हम शुरू करते हैं। तो उनका बायोडेटा जो है ना, वो आप इमेजिन नहीं करेंगे, 80 पेजेस से भी ज्यादा का तो उनका बायोडेटा है। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि उनकी अचीवमेंट्स, उनकी ख्याति, उनके एक्नॉलेजमेंट्स, उनके टेस्टिमोनियल्स कितने सारे होंगे। तो उनसे इंटरव्यू शुरू करने से पहले, जो आप पहली बार जुड़े हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे योगा टीचर्स चैनल के माध्यम से हम सक्सेसफुल योगा टीचर्स का इंटरव्यू लेते हैं और उनके बारे में जानते हैं 7 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बहुत पसंद आएंगी। जिनमें से पहली है हाउ दे थिंक, सेकंड हाउ दे प्लान, हाउ दे एक्ट, हाउ दे मैनेज स्ट्रेस, हाउ दे हैंडल फेलियर्स, how they develop their emotional strength and how they celebrate. So अगर आपको जाननी है ये 7 चीजें सक्सेसफुल योग टीचर्स के बारे में, तो आप जरूर देखते रहिए हमारे योगा टीचर्स, क्योंकि इन 7 चीजों के अलावा ये वाला पूरा इंटरव्यू आपको बोर नहीं होने देगा। दैट्स माय गारंटी। एंड क्यों? क्योंकि इसमें 5 ऐसे इंटरेस्टिंग सेक्शंस भी हम जोड़ रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे, जिसमें पहला है अजब गजब। दूसरा है क्यों, क्योंकि, क्यों 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 क्योंकि 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 तीसरा है कौन बोला, कौन बोला। कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, मैं बोला। चौथा है सुनो सुनो सुनो। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। और आखिरी है सबसे फेवरेट, जल्दी 10। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं पारसमल सर के साथ और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो सर, मैं आपसे प्रश्नों का सिलसिला जो है शुरू करता हूं अपने पहले प्रश्न से कि योग ने आपका जीवन कैसे बदला और अहिंसक चिकित्सा आप किसे बोलते हैं और क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है रुपेश जी। योग ने मेरी लाइफस्टाइल पूरी बदल दी। जब 1976 में बम्बई में कोलीवाड़ा में सर्विस करता था तो मेरे पेट में दर्द हुआ। वो दर्द लगभग 6 महीने तक चला। अनेकों इलाज कराए, कोई राहत नहीं मिली। फिर मैं राजस्थान गांव में चला गया, वहां पर 6 महीने तक लगातार रहा और मेरे फादर श्रीमान दालचंद जी दुग्गड़ ने अनेकों इलाज, देसी विदेशी परदेसी अनेकों इलाज कराए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं पुनः बम्बई आ गया और कोलीवाड़ा में जहां मैं सर्विस करता था मिठालाल जी गन्ना के यहाँ, मेरे बाजू में एक कन्यालाल जी मेहता रहते थे। उन्होंने कहा पारस ये सब छोड़ो, योग करो और निरोगी हो जाओ, आप बेस्ट है। तो उनको मैंने सहज रूप से बोल दिया अभी बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हम योग स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे दिन ही प्लान बनाकर माटुंगा में रुया कॉलेज में गांधी योग सिखाते थे, हमने वहां जाना स्टार्ट किया। आपको आश्चर्य होगा रुपेश जी, 3 महीने में जादुई चमत्कार हुआ और जो मेरा पेट दर्द था वो बिल्कुल गायब हो गया और मैं एकदम प्रसन्न हो गया।
और इस योग ने मेरे को एक नया जीवन प्रदान किया, जिससे मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। उससे के बाद मैं नियमित योग करने लगा। दूसरा सवाल है आपका, अहिंसात्मक चिकित्सा क्या है? अहिंसात्मक चिकित्सा का मतलब है स्वावलंबी चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, अपने द्वारा अपनी चिकित्सा। इस चिकित्सा पद्धति में न दवा का यूज होता है, न इंजेक्शन होता है, न ऑपरेशन होता है। केवल स्वयं के द्वारा हम स्वयं का इलाज कर सकते हैं। इसको अहिंसात्मक इसलिए कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अनेकों करोड़ों जानवरों को विच्छेदित किया जाता है और प्रशिक्षण के लिए निर्दयता और क्रूरता पर व्यवहार करके जानवरों के द्वारा उनसे जो मिलते हैं तब उसे दवा बनाई जाती है, तो वो हिंसात्मक चिकित्सा कही जाती है। लेकिन यह पूर्ण अहिंसात्मक चिकित्सा है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है। साइड इफेक्ट्स ये अनेकों अनविजिबल बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती है। बहुत अच्छी पद्धति है अहिंसात्मक चिकित्सा पद्धति। मेरा दूसरा प्रश्न सर आपसे, जैसे आप प्रेक्षा प्रशिक्षक भी हैं, तो प्रेक्षा ध्यान सीखने के बारे में आपने कैसे सोचा, और फिर प्रेक्षा ध्यान सीखने से लेकर प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षक के रूप में आपने सैकड़ों लोगों को प्रेक्षा ध्यान सिखाया, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए रुपेश जी, मैं कोलीवाड़ा से सर्विस छोड़कर फिर घाटगोबर आ गया और एक सिलेक्शन में मैं पार्टनर रहा, जो कुंदनमल जी कोठारी वहां के मालिक थे, हम पार्टनर रहे। जब मैं वहां पार्टनर था तो एक बालोत्रा में आचार्य श्री तुलसी और युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के मार्गदर्शन और सानिध्य में एक प्रेक्षा ध्यान शिविर लगा। उसमें धर्मानंद जी वगैरह आपके मेहरोली के वो भी प्रशिक्षक थे। 7 दिन में उस शिविर में रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, अनेक चीजें सीखने को मिली। और उस शिविर की विशेष बात यह रही कि युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक एक व्यक्ति से पर्सनल सेवा कराकर उनका फीडबैक लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी मानसिकता बन गई कि जब भी समय मिले मुझे परीक्षा प्रशिक्षक बनना चाहिए और बनकर समाज सेवा के हित में काम करना चाहिए। लेकिन काफी लंबा समय गुजर गया, प्रशिक्षक बनने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं रोज घर पर परिवार के साथ या खुद अकेला प्रयोग करता रहा। इसके बाद 1995 में हम लोग परिवार के साथ लाडनू गए, और जब वहां शिविर पूरा करके आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के मंगल पाठ सुनने के लिए हम वहां गए, तो गुरुदेव ने सबका परिचय पूछा। और जब गुरुदेव को मालूम पड़ा पूरे परिवार ने भाग लिया है, तो गुरुदेव ने फरमाया, पारस, पूरे परिवार को अच्छा इंटरेस्ट है तो अगले महीने में परीक्षा प्रशिक्षक शिविर लग रहा है, उसमें भाग ले लो, तो बंबई में बहुत बड़ा काम हो सकता है। गुरुदेव के मुखार बिंद से, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के मुखार बिंद से जो वाणी निकली वो मेरे लिए अमृत हो गई और जीवन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हो गई। मैंने उस वाक्य को पकड़ लिया और दूसरे महीने में जो शिविर लगा परीक्षा प्रशिक्षक शिविर, उसमें भाग लिया और प्रशिक्षक बनकर बंबई आ गया। और बंबई आने के बाद हमने केंद्र स्टार्ट किया और सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को इससे जोड़ा। इससे मुझे आत्मिक संतोष हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई, लोग सब जगह भटक कर लास्ट में जब हमारे यहाँ आते, अच्छे हो जाते, तो उनको बहुत अच्छा लगता। और कई परिवारों में संस्कारों का निर्माण हुआ, तो परिवार स्वर्ग बन गए। एक ऐसा आनंद आया जिसकी हम अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं कर सकते हैं। अनेकों लोगों से परीक्षा ध्यान का भला हुआ है, हो रहा है और भविष्य में होता रहेगा। जी सर, तो हम यहाँ पे कुछ अनुभव भी ले लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। ये शिविर में आने से पहले मेरे को अस्थमा की बीमारी है, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है और सबसे ज़्यादा मेरे को डायबिटीज़ की बीमारी है। डायबिटीज़ मेरी 11.2 था 3 मंथ्स एवरेज, जो कि अभी 9.4 हो गई है। और मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस में कम से कम 75 to 80% का जो है मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है। और अस्थमा है तो मेरे को सीलन के वजह से हमेशा सर्दी खांसी ये सब रहती थी, उसमें भी अभी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। पिछले 1.5 महीने से मुझे कोई सर्दी नहीं हुई है, कोई खांसी नहीं हुई है। इन सब के अलावा खाली शारीरिक नहीं, मानसिक रूप में भी मुझे स्ट्रेस से कोप अप करने की बहुत क्षमता मिली है। मेरा स्टैमिना बहुत इंक्रीज हो गया है, जो पहले था उससे कम 70-80% सब चीज़ में मुझे फ़र्क पड़ा है। इसके लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उसके अलावा जो गुरुजी हमेशा डिसिप्लिन और मोटिवेशन की बात हमें समझाते हैं, उसके वजह से मैं रेगुलर आने लगी हूँ। शिव गुरु जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा अगला प्रश्न,
प्रेक्षा ध्यान की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकृष्ट करने के लिए आपने अब तक क्या प्रयास किए हैं और इस दिशा में आगे कौन कौन से और प्रयास करने की आप प्लानिंग कर रहे हो? देखिए, प्रेक्षा ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों प्रयोग किए हमने। सबसे पहले तो 5 व्यक्तियों से ये सेंटर हमारा स्टार्ट हुआ, जो आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ तो इसकी माउथ पब्लिसिटी इतनी फास्ट हुई, 1 महीने में हमारी 50 से 60 संख्या हो गई और वो 50-60 लोगों ने इतना इसको वायरल किया। और मैं आपको विशेष बात बताना चाहूंगा, माउथ पब्लिसिटी से जितना लाभ मिलता है उसका कोई एडवर्टाइज से नहीं मिलता है। तो फिर हमने सबसे पहले लिम्पलेट छपवाए और न्यूज़पेपर में बांटे, उससे भी अच्छा इंप्रेशन हुआ। उसके बाद नवभारत टाइम्स वाले हमारे से जुड़े, तो नवभारत टाइम्स में एक आज तक कॉलम आता है जिसमें मुंबई की पूरी एक्टिविटी आती है। तो उसमें लगातार 3-4 साल तक हमारे इस केंद्र के बारे में आता रहा, तो उससे भी प्रचार प्रसार मिला। और समय समय पर हम कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे और पूरे भारत में लगभग गुरुदेव की कृपा से 600 प्रेक्षा ध्यान की कार्यशालाओं का हम आयोजन कर चुके हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हुई, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, और बीच में सन 2016 में हमारा ये सब प्रोग्राम महोत्सव टीवी चैनल पर लगातार 4 साल तक लाइव टेलीकास्ट हुआ, जिससे लाखों आदमी उससे जुड़े। इसके अलावा भी पेपर में न्यूज हमारी लगातार आती रही। कई बार इसकी हमारी कई फाइलें बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइल इस तरह की फाइल है जिसमें पेपर की न्यूज़ें हमेशा कितनी पेपर की न्यूज़ें आती रहती है, कितनी फाइलें। हमारा एक कलेक्शन बड़ा जबरदस्त है, लगभग 2000 बार पेपर में हमारी न्यूज आ चुकी है। तो इससे भी काफी प्रचार प्रसार मिला। और अभी तो देखिए, लॉकडाउन में ऑनलाइन पर काफी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। अमर रहेगा धर्म हमारा, मेरे महावीर भगवान पेज पर लाख आदमियों तक वो पहुंचा। अमेरिका, ह्यूस्टन, सिकोवा आदि कई कार्यक्रम हुए। अब भविष्य हमारा ये प्रोग्राम है कि हम ये ऑनलाइन के द्वारा पूरे विश्व के कोने कोने में प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम पहुंचाएं, मुद्रा विज्ञान का कार्यक्रम पहुंचाएं, जिसके सबके स्वास्थ्य में 4 चांद लग सके, अपने स्वास्थ्य को निखार सके। क्योंकि ज्ञानियों ने सही कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसमें सर्वोपरि हेल्थ को स्थान दिया गया है। तो स्वस्थ, मस्त और प्रसन्नचित्त रहने के लिए अब हम नया प्रयोग, रेगुलर, अभी तक हमारा रेगुलर लाइव टेलीकास्ट हो रहा सुबह 6:30 से 7:30, और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम। अप्रतिम सर, अप्रतिम, इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी ग्रोथ की, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो जैसे आपने अपने 5 योग साधना केंद्रों के बारे में बताया, प्रेक्षा ध्यान केंद्रों के बारे में, तो उनको 26 से भी ज्यादा वर्ष हो गए हैं नियमित चलते हुए। तो उनकी नियमितता को बनाए रखने के पीछे आपको बहुत कठिनाइयां भी आई होंगी। तो हम उन कठिनाइयों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए रुपेश जी, बम्बई में एक गुजराती में कहावत है, बम्बई में रोटलो मिले पर ओटलो नहीं मिले। बम्बई में खाने के लिए सब मनवार कर देते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि बम्बई में जगह कम होती है। एक रूम में 10-10 व्यक्ति रहते हैं। अब फ्लैट होएगा तो 1 BH वगैरह होते हैं, तो नहीं रह पाते हैं। तो जगह के लिए जब मैं प्रशिक्षक बनकर आया, आपको आश्चर्य होगा, 2 साल तक घुमा मैं, कहीं हमें जगह नहीं मिली। फिर हमने एक फ्लैट लिया था, तो उसकी टेरेस पर हमने स्टार्ट किया 5 व्यक्तियों के साथ। जब संख्या तो बहुत बढ़ गई, लेकिन जब बारिश आ गई तो कहाँ करूं। तो फिर हमने 1 महीने, बारिश से 1 महीने पहले प्रोग्राम बनाया, और एक भाई आते थे, अजय भाई साहब, उनके फ्लैट में चालू किया। तो 2 साल तक हमारा इससे चलता रहा। फिर वापिस समस्या आ गई, उनके फ्लैट में कोई रहने को आ गए। तो फिर हमने 15 दिन पहले प्रयास किया और एक हॉल मिल गया, शबरी हॉल। एक जसवंती बहन हमारे केंद्र में आती थी, उन्होंने कहा, ये सर हमारा बड़ा हॉल है, म्युनिसिपैलिटी का हॉल है, लेकिन अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, तब तक आप वहां करवाइए। हमने 4-5 साल तक वहां करवाया। हॉल फिर लीज पे चला गया, बड़ी समस्या हो गई। लेकिन एक सामने स्कूल चल रही थी, उसका ग्राउंड था, उसमें हमने बिना पूछे स्टार्ट कर दिया। तो 5 दिन के बाद प्रिंसिपल ने कहा, आपने किससे परमिशन ली, विदाउट परमिशन क्यों स्टार्ट किया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। फिर हमने कहा भी हम परमिशन भी लेके आएंगे, लेकिन मना कर दिया। इसके बाद सहज योग मिल गया। देखिए, गुरुदेव की कृपा से, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और महाश्रमण जी की कृपा से हमारा काम सहज होता गया। महेंद्र भाई, एक नारी चैन्या जो हमारे सेंटर में जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ ये
धर्म प्रताप का हॉल है, वहां पर एप्लीकेशन देते हैं, वहां पर स्टार्ट हो गया, फिर वो भी बिक गया। तो कहाँ चालू करें? तो हमने एक ओपन ग्राउंड में चालू कर दिया, जहां पब्लिक बीच में जो ग्राउंड था वहां चालू कर दिया, लेकिन उसमें मिट्टी कण और धूल उड़ने लगी। तो फिर हमने प्लान बनाया, एक सामने दामोदरवाड़ी का हॉल था, तो उसके उन हॉल के ट्रस्टियों से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा सर आप फ्री सिखाते हो, मुंबई जैसी नगरी और फ्री योगा सिखा रहे हो, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, आप हमारा ये हॉल वापरिए। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, एक दिन ऐसा आ गया, काफी तपस्वी भाई बहन थे, जीवन हॉल था, तो उसमें तपस्याओं का सम्मान होने वाला था। तो उन्होंने कहा भारत जी भाई साहब अब आप अपनी व्यवस्था करो, 15 दिन आपको सेंटर बंद रखना पड़ेगा। हमने उनसे कहा हमने तो संकल्प लिया हुआ है, सेंटर हमारा कभी बंद नहीं रह सकता, हमें कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक सहयोग से नरेश भाई मिल गए, उन्होंने कहा आप कुंडली माता मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है, गड्ढा है, देखते हैं, वहां परमिशन लेते हैं, उसमें मिट्टी भरवा देंगे। जब वहां पहुंचे रुपे जी, आपको आश्चर्य होगा, जब नरेश भाई ने हमारा परिचय करवाया और जैसे कहा पारस दुगड़ प्रेक्षा ध्यान सिखाते हैं, तो वहां के ट्रस्टियों ने कहा पारस दुगड़ है आप बिंदास वापरो, आपकी सेवा बहुत जोरदार है। उस ग्राउंड में हमने 30, 40, 50 तक मुझे याद नहीं है मिट्टी भरवाई और वहां पर चालू कर दिया। इस तरह हमारे 2 सेंटर बन गए और फिर वापस एक सेंटर दामोदरवाड़ी में हुआ, दूसरा कुंडली माता मंदिर में। इस तरह धीरे धीरे करते 5 सेंटर हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ, आपको आश्चर्य होगा, एक भाई ने चलते हुए मोटरसाइकिल लगा दी मेरे सामने। मैंने सोचा यार ये मोटरसाइकिल क्यों लगाई है, तो उसने कहा सर घबराइए मत, हमें एक सेंटर चालू करना है, आपकी परमिशन हो। तो तीसरा सेंटर वहां चालू हो गया। इस तरह धीरे धीरे करते हमारे 5 सेंटर हो गए। और जब 5 सेंटर हो गए तो समस्या आने लगी कि अब बारिश में क्या करें। तो आपको आश्चर्य होगा, हमने कई सालों तक हॉल किराए पे लिया, कनकश्री हॉल, और वहां पर प्रेक्षा ध्यान केंद्र चलाया। बाद में यहाँ के विधायक ठाकुर रमेश सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई, वो हमारे केंद्र में आए, सेवा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक गार्डन में शेड्यूल बना के दे दिया। उसके बाद हमारे सभी सेंटर सभी जगह सेट हो गए। और इसमें जब ये बहुत वेल नोन हो गया तो हमें और पत्र मिलने लगे, धमकी भरे पत्र मिलने लगे, तुम्हारा बहुत नाम हो गया, बड़े इस सेंटर को बंद कर दे। उस समय थोड़ा हमारे परिवार में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, इतनी धमकियां मिल रही तो क्यों चलाना, बंद कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा अगर प्रेक्षा ध्यान के निमित्त हम मृत्यु को भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन प्रेक्षा ध्यान के मिशन को घर घर तक पहुंचाएंगे। तो मेरे को जो लेटर मिला, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे तेरापंथी समाज के, चांद जी साहब बोरा, मैं उनके पास पहुंचा, ये लेटर मिला, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने पढ़ा कि आप चिंता मत करो, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रेग जी की आपके ऊपर बहुत कृपा दृष्टि है, आप कुछ भी नहीं होने वाला, फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसी कई कठिनाई आई, लेकिन हम लोग जिस तरह कमल किचड़ में खिला रहता है, खिलते रहे, सबका सहयोग मिलता रहा और हम आगे बढ़ते रहे। जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो मैं इसको कहूंगा कि यदि हम में संकल्प शक्ति मजबूत है और समर्पण भाव भी है, तो हम इस 2S से, संकल्प और समर्पण से, अनेकों कठिनाइयों से हम पार कर सकते हैं। तो सर हमने ये भी जाना कि आप रंग चिकित्सक भी हैं। सो मुद्रा विज्ञान व रंग चिकित्सा में आपके गुरु रहे जो, तो उनसे आपने क्या सीखा? हम ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें आपसे जानना चाहेंगे। गुरु तो हमारे आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रमण जी है, लेकिन मुद्रा और रंग चिकित्सा में भी गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंग है, आसन, प्राणायाम, ध्वनि और मुद्रा। तो मुद्रा ऑलरेडी सब्जेक्ट उसमें है ही है, और रंग चिकित्सा बोला तो कलर मेडिटेशन लेशर ध्यान में ही है। लेकिन हमारे सेंटर में, इससे आगे की बात आपको बता रहा हूँ, हमारे सेंटर में एक स्मिता सांडम करते महाराष्ट्र में आती थी, उसने एक दिन मुझे 20 पेज का लिटरेचर आचार्य केशव देव जी द्वारा लिखा हुआ वो मुझे दिया, और उन्होंने कहा इसको पढ़ो सर और प्रयोग करो, बहुत जबरदस्त प्रयोग है। मैंने बार बार पढ़ा और अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया। उसके बाद मैंने मुद्रा विज्ञान पर गहन अध्ययन किया, रंग चिकित्सा पर अध्ययन किया, और रंग चिकित्सा में भी मैं डॉक्टर पार्क जू की जो सुजोग पद्धति है उसमें जो रंग चिकित्सा के प्रयोग है वो सीखा, और फिर यानी लोगों तक बांटना शुरू किया। और जब खुद के अनुभव हुए, देखिए कुछ चीज ऐसे होती है रुपेश जी जिसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे किसी के हाथ में रसगुल्ला है और वो अगर बोले कैसा लगा, उसको पूछे तो क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे मुंह में लगेगा उसको बोलेगा कैसा लगा, तो बोलेगा भाई साहब मीठा लगा। फिर हम बोलेंगे मीठा क्या होता है, तो बोला खा के देख, आप खा के देखो तो मालूम पड़ेगा। तो कुछ चीज अभिव्यक्त नहीं की जाती है, जैसे हवा चलती है लेकिन हवा दिखाई नहीं देती है, उसी तरह
ये मुद्राओं से सूक्ष्म परिवर्तन होता है। और इसमें मैंने 3 बातें ये सीखी कि मुद्राओं से इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है, क्योंकि ये योग का सूक्ष्म अंग है। जो परिवर्तन विज्ञान से नहीं होता है वो मुद्राओं से होता है। दूसरी बात, हमारी नियमितता रहनी चाहिए, नियमित रूप से मुद्रा करनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आपको मुद्राओं में विश्वास भी नहीं है लेकिन आपकी अंगुली टच हो गई तो मुद्रा अपना लाभ देना शुरू कर देगी। ये 3 बातें महत्वपूर्ण में ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत अच्छी पद्धति है, अहिंसात्मक चिकित्सा की टॉप में टॉप पद्धति है। इसमें हमारे डॉक्टर, हमारा औषधालय 24 आवर्स हमारे साथ रहता है, कहीं भी हम इस इलाज कर सकते हैं इसके द्वारा। बहुत अच्छा बताया सर आपने। और चलिए हम चलते हैं अपने पहले सेक्शन में, जिसका नाम है अजब गजब। तो सर, इस अजब गजब सेक्शन में मैं आपसे 3 अजब के सवाल पूछूंगा। अजब का मतलब है कि वो सवाल ऐसे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा, मतलब आपको सुन के ही लगेगा कि ये कैसे सवाल है ना ये। तो इन अजब सवालों का हम चाहते हैं कि आप गजब का उत्तर देना। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले अजब के सवाल से। खरबूजे और तरबूज के बीच में यदि कुश्ती दंगल हो जाए तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? तरबूज। और क्यों? देखिए, आपने देखा होगा लाल कलर बड़ा एनर्जेटिक होता है। आप स्टेशन पर भी चले जाएंगे ना तो कुली लाल कलर का शर्ट पहनते हैं, क्योंकि वो एनर्जेटिक होता है। और उगता हुआ सूर्य वो अरुण कलर होता है, उसको देखने से एनर्जी आती है। और दर्शन के अंदर भी अगर हम लाल कलर का ध्यान करें तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है, पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। तो एनर्जी उसकी अच्छी है तरबूज की। जबरदस्त सर, आपने एक अजब सवाल का एक साइंटिफिक तरीके से आंसर दे दिया जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सेकंड अजब का सवाल कि मगरमच्छ और मछली के बीच स्विमिंग की रेसिंग हो रही है, तो उस रेसिंग को जज करने के लिए आपके हिसाब से किस जीव को अंपायर बनाना उचित होगा और क्यों? देखिए, मेरे हिसाब से हंस वो बनेगा, जज बनेगा। हंस जज इसलिए बनेगा, हंस में वो क्षमता है और दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, तो वह सही जजमेंट करेगा और सही देगा। और ये हमारे जो योग ट्रेनर इस इंटरव्यू से कई जुड़े हुए होंगे, कई देख रहे होंगे, तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए, पानी और दूध को अलग अलग कर देना चाहिए। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्नता का अनुभव हो सके, तो ये बेस्ट है हंस का उदाहरण, जो पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। जबरदस्त, सुभान अल्लाह, मजा आ गया आपके उत्तर से। सर, तीसरा और आखिरी अजब का सवाल, येलो कलर की फुटबॉल में व्हाइट कलर की फुटबॉल को चांदनी रात में हरी घास पर बैठे हुए कौन से कलर का शरबत ऑफर किया होगा और क्यों? ऑरेंज कलर का शरबत ऑफर किया होगा। इसलिए किया होगा, ऑरेंज कलर से अगर हम हमारे चेस्ट के ऊपर ऑरेंज रंग का ध्यान करें, ऑरेंज कलर भी बड़ा एनर्जेटिक होता है, तो इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता का विकास होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो वही क्या होगा जिससे कि वह एनर्जेटिक हो सके और गोल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके वो। जबरदस्त सर, जबरदस्त, मजे आ गए आपके उत्तर सुनकर। तो हम इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो है कि आपने अपने अथाह ज्ञान को पुस्तकों में लिपिबद्ध किया है। तो मैं अपने देखने वालों को भी दिखाना चाहूंगा, आपकी कृपा से मेरे पास भी 2 पुस्तकें आपकी हैं। तो एक आपकी लिखी हुई पुस्तक जो है वो ये है मेरे पास, मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा,
और दूसरी किताब है असाध्य रोगों का अचूक इलाज। तो ये किताबें ऐसी हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं ये किताबें। तो ये इन अपने ज्ञान को इन किताबों में, ऐसी अनेकों किताबें और आपने लिखी हैं और आप ऐसी लिखते रहें और ऐसी किताबें सबके बेनिफिट के लिए। तो किताबें लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जब मुद्रा विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों द्वारा हमने अनुभव किया कि मुद्रा विज्ञान अद्भुत है, अनूठी कला है, तो फिर हमने लोगों पर आजमाना शुरू किया। हमारे सेंटर में प्रयोग शुरू किए तो लोगों को इतना लाभ हुआ और उनके मुखारबिंद से जगह जगह इतना प्रचार प्रसार हुआ, लोगों की डिमांड होने लगी, तो जगह जगह पर हमारी कार्यशालाओं का आयोजन होने लगा। और बम्बई में हमारे जेबी नगर में श्रीमान सुमेर जी सुराना सीए है, उन्होंने कहा एक जेबी नगर में के भैया जी बहुत अच्छे और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करते हैं, आपको उन्होंने बुलाया, एक बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। तो उन्होंने प्रोग्राम रखा और वहां कई प्रोग्राम रखे गए। तो लोगों की ये डिमांड रही कि आप इतनी मुद्राएं बताते तो हमें याद नहीं रहती है, तो इसको लिपिबद्ध करके एक पुस्तक का आकार रूप दिया जाए। तो देखिए के भैया जी ने कहा सर मैं छपवा लूंगा, आप तो बुक लिखिए। तो सबसे पहले हमारी बुक है ये देखिए मुद्रा विज्ञान, ये 2005 में आई। और जब बुक ये छप के बाहर आई तो नवा टाइम से इसकी समीक्षा हुई, 100 प्रश्नों का एक उत्तर मुद्रा विज्ञान। उसके बाद मेरा इतना विल पावर बढ़ गया, एक के बाद एक पुस्तकें में लिखता गया और अभी तो इसकी बड़ी आकृति जो आपने खुद बताई, ये बड़ा रूप आ गया और 12वां एडिशन निकल चुका है। 6 भाषाओं में ये बुक है, हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम। और मेरी एक बुक 2007 में, वो आपके पास नहीं आई है, बहुत बड़ी बुक है, हमारा स्वास्थ्य धर्म, जबरदस्त बुक है, बुक का संकलन है, इसका भी प्रकाशन हुआ है। तो क्रमबद्ध बुकें प्रकाशित होगी, क्यों लोगों का इससे बहुत भला हो रहा है। लोग घर बैठे इस पुस्तक को पढ़कर स्वयं का इलाज कर रहे हैं, परिवार वालों का इलाज कर रहे हैं। तो लोगों से प्रेरणा मिली कि इस ज्ञान को संकलित करना चाहिए, इसके लिए मैंने संकलन किया है। इसी संकलन में आपने अपनी इस खोज में पारस मुद्रा को भी आपने खोजा, जिसे घुटना रोग नाशक मुद्रा भी कहते हैं। तो इस खोज के पीछे की कहानी थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जब आदमी किसी एक चीज में डूब जाता है तो अपने आप हीरे मोती मिलने लगते हैं। जब व्यक्ति समुद्र में डुबकी लगाता है तो कुछ न कुछ मिलता है। तो हुआ क्या, 2000 लगभग मेरी एक बड़ी लड़की है सीमा, तो 2007 में उसकी शादी थी, तो पत्रिका बांटने जा रहा था। तो दोनों हाथों में मेरे पत्रिका के थैले थे और कांदिवली स्टेशन पहुंचा तो सुबह इतनी भीड़ थी, चढ़ना मुश्किल था। तो मेरी नजर एक माल वाले डिब्बे पड़ी, वो खाली था, तो उसमें चढ़ गया और मलाड की साइड में खड़ा हो गया। डिब्बा खाली था वहां पर, लेकिन जैसे ही मलाड स्टेशन आया 20-25 लड़के इतने जोर से चढ़े, मुझे धक्का लगा, मैं प्लेटफॉर्म के उस साइड गिर गया। तुरंत मैं उठा और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और 30 सेकंड के बाद एक ट्रेन आ गई। वो आप समझ लीजिए मेरा एक नया जीवन मिला, मैं बाल बच गया। उसके बाद मेरे को घुटने की तकलीफ हो गई, लगभग 4 साल तक रही, 2011 तक। तो 2011 में मैंने आचार्य श्री महाश्रमण जी का साकरोदा राजस्थान में 2 बुकों का लोकार्पण कराया, मुद्रा विज्ञान रंग चिकित्सा और गुजराती में मुद्रा विज्ञान अन्य रंग चिकित्सा। इसके बाद मैं मुंबई आया, ऑफिस में बैठा हुआ था। मेरा एक नेचर है, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद मैं ताड़ासन करता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, ताड़ासन में उंगलियां बाहर की ओर रहती है, उस दिन अंदर की ओर रह गई ऐसे। तो मुझे दर्द हुआ, मैंने ये सोचा उंगलियों में दर्द क्यों, तो मैंने इसको ऐसा पे करके बैठ गया। 15-20 मिनट बैठने के बाद जब मैं उठा तो आश्चर्य हुआ, मेरे घुटनों में बहुत साइड का दर्द था वो कम हो गया। फिर मैंने सोचा ये राज है, और मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मैं अल्टरनेट थेरेपी बहुत जानता हूँ, सुजोग वगैरह, तो मेरे को जजमेंट हो गया यहाँ घुटने के पॉइंट्स दब गए, तो इसके लिए ये घुटने हमारे अच्छे हो गए। तो फिर धीरे धीरे कायो स्तर की गहराई में जाकर के घुटने का जो भी दर्द है, आगे पीछे ऊपर नीचे, घुटने के दर्द के कई कारण होते हैं। कोर्टिलेज घिस जाता है, हड्डियों में गैप हो जाता है, लिक्विड जमा हो जाता है, ऐसे कई कारण है। तो पूरे घुटने में जहां जहां दर्द है, इसी मैंने 8 मुद्राओं की खोज की। और इसके बाद एक मुद्रा अभी हो रही है, 9 मुद्रा। लेकिन इस मुद्रा का पारस मुद्रा नाम क्यों पड़ा, मैं आपको बताना चाहूंगा। महेंद्र कुमार जी स्वामी आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान शिष्य है, जो बंबई में अभी विराज रहे हैं, और 2015 में विले पार्ले बंबई में विराज रहे थे। तो उनके सानिध्य में ऑनलाइन पर प्रोग्राम चल रहे थे। मेरा ऑनलाइन पर मुद्राओं पर प्रोग्राम चल रहा था, मुनिश्री मेरे बाजू में विराज रहे थे। तो एक बहन मीना सावद्रा जो कुर्ला रहती है,
जब उसने पारस मुद्रा के बारे में, जब उस मुद्रा का नाम था घुटना रोग नाशक मुद्रा था उसका नाम, उस समय पारस मुद्रा नहीं था, तो उसने कहा सर की ये मुद्रा इतनी अच्छी है कि मेरी एक फ्रेंड अमेरिका जाने वाली थी, चलने को नहीं हो रहा था, 2 दिन के बाद यात्रा करनी थी, 2 दिन तक मैंने पारस मुद्रा करवाई तो उसके घुटने अच्छे हो गए। तो मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी ने फरमाया, पारस जी ये मुद्रा बहुत अच्छी है और आपने इसका अनुसंधान किया तो इसका नाम पारस मुद्रा रख लो। तो मुनिश्री की कृपा हुई और उसका नाम पारस मुद्रा हो गया। और आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप गूगल पर भी जाएंगे और पारस मुद्रा लिखेंगे तो मुद्रा आ जाएगी, पूरा वर्ल्ड इससे लाभान्वित हो रहा है। ऐसी कोई 3 मुद्राएं हमें बताएं जो व्यक्ति अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज कर सकता है। देखिए मुद्राएं तो इतनी है, लेकिन आज मैं आपके सामने उन 3 मुद्राओं के बारे में आपने पूछा है। अगर स्वस्थ व्यक्ति करेगा तो और अधिक स्वस्थ रहेगा, और अस्वस्थ करेगा तो वह स्वस्थ हो जाएगा। इसकी 3 मुद्राएं बताने जा रहा हूं जो अभी इस कोविड-19 के लोग कह रहे तीसरी लहर भी आने जा रही है, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं ज्ञान मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस, तीनों उंगलियां सीधी, इसे नॉलेज पोस्चर कहते हैं। और फिर दोनों हाथ आप थाई पर रख सकते हैं। ये मुद्रा आप चलते फिरते उठते बैठते ट्रेन में बस में कहीं भी कर सकते हैं, तो अपना ये लाभ देगी। ये मुद्रा इतनी पावरफुल है, पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, पूरे स्नायु मंडल को प्रभावित करती है और अनेक बीमारियों को कवर करती है। वैसे देखिए रुपेश जी, मैं एक मुद्रा पर आधा घंटा बोलता हूं, लेकिन ये संक्षिप्त में बताऊंगा आपको इस मुद्रा से क्या लाभ होता है। अनमनापन, घबराहट, आवेश, डिप्रेशन, क्रेकनेस, पागलपन, यहाँ तक फिट की बीमारी इससे ठीक होती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्परेचर है, इस मुद्रा के साथ डीप ब्रीदिंग, प्रेक्षा ध्यान का दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें, 2 से 5 मिनट में आपका गुस्सा शांत हो जाता है। जिन लोगों का मेमोरी पावर कम है, आईक्यू स्तर डाउन है, जिनको अल्जाइमर है, उनके लिए मुद्रा रामबाण है। और जो लोग कॉस्मेटिक यूज करते हैं वो न करें और नियमित रूप से ये मुद्रा करें तो चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आएगा। चेहरे पर हमेशा आभा झलकती रहेगी, आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, इस मुद्रा से इतना ग्लो आता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद के लिए बार बार स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा रामबाण है। इसके अलावा माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से कंट्रोल हो जाता है। तो यह मुद्रा करने से वजन भी घटता है। अगर ये मुद्रा कोई नियमित करें तो इससे वजन घटता है। इसके अलावा माइग्रेन का दर्द, आधा सीसी दर्द कहते हैं, ये मुद्रा करने से माइग्रेन का दर्द भी दूर होता है। इससे अनेक लाभ है और मेरी बुक में लगभग 4 पेज का लिटरेचर इस पर लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मुद्रा बहुत पावरफुल है। सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ, ये मुद्रा से इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। इतनी बीमारियों का तो इलाज होता ही है, वो तो फायदे ही है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप न केवल कोविड-19 से बचे रहेंगे बल्कि अनेक बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये थी नॉलेज पोस्चर ज्ञान मुद्रा। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करते समय एक तो ज्ञान मुद्रा और एक ध्यान मुद्रा, दोनों मुद्राएं बतलाई है, तो बहुत ही विशेष मुद्रा है। अब दूसरी मुद्रा मैं बताने जा रहा हूं। देखिए अर्जन के साथ विसर्जन होना चाहिए, अर्जन के साथ विसर्जन होना चाहिए। इनपुट लेते हैं तो आउटपुट भी होना चाहिए। तो विजातीय तत्वों के निष्कासन के लिए एक मुद्रा बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त मुद्रा है, उसका नाम है अपान मुद्रा। पहले आप ज्ञान मुद्रा करिए, फिर अपान मुद्रा करिए, कम से कम 45 मिनट करना है। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे अपान मुद्रा कहते हैं। इससे हमारे सभी विसर्जन तंत्र एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अच्छे ढंग से कार्य करने लगते हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूं, जिन लोगों को पसीना नहीं होता है, बिल्कुल पसीना नहीं होता है, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पसीना नहीं होता है। शरीर में हर एक्टिविटी होनी चाहिए, न पसीना ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। जिनको पसीना नहीं होता है अगर यह मुद्रा करेंगे तो 1 महीने में पसीना होने लगता है। अचानक कभी मूत्र रुक जाए, डॉक्टरी इलाज भी काम नहीं कर रहा हो, तो आप ये मुद्रा करवाइए, इससे अभूतपूर्व फायदा होता है, रुका हुआ मूत्र आने लगता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक हमारे अरुण पटवर्धन हमारी क्लास में आते थे, उनकी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अचानक उनका बाथरूम रुक गया, डॉक्टर ने कहा डायलिसिस कराना पड़ेगा। मेरे को फोन आया तो उनको कहा रुकिए आप, मैं आ रहा हूँ। तो हम हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर की परमिशन लेकर ये मुद्रा करवाई। देखिए उस बहन को डायलिसिस होना था,
मैं घर पे पहुंचा तब तक 1 घंटे में बाथरूम हो गया। इतनी पावरफुल मुद्रा है ये अपान मुद्रा। दूसरी बात, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में यूरिन में जलन हो, यूरिन में इंफेक्शन हो तो इस मुद्रा से अच्छा हो जाता है। बस में जी घबराता हो, जी मचलाता हो तो यह मुद्रा बहुत काम करती है। इसके अलावा मैं विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होगी, बहनों के लिए विशेष उपयोगी होगी। जो बहनें योग एक्सपर्ट है, प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षक है, उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। देखिए, जब डिलीवरी होती है, आजकल अधिकतर डिलीवरी बाय ऑपरेट होती है, लेकिन यह मुद्रा की खासियत बता रहा हूं आपको। 8 महीने के बाद अगर यह मुद्रा 10-10 मिनट 2 बार की जाए तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर बच्चा सोनोग्राफी में नॉर्मल पोजीशन में है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। यह मुद्रा बड़ी जबरदस्त है क्योंकि ये डिलीवरी को संपादित करती है। ही डिलीवरी करने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करती है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और इसका रोल होता है। तो अंगूठे पर यहाँ थोड़ा प्रेशर देना है, फिर यह मुद्रा करना है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और इस मुद्रा से और भी अनेक लाभ हैं। तो बहुत अच्छी मुद्रा है। शॉर्ट में ये समझिए, अगर योग में ऊंची उड़ान भरना हो, आसन से फायदा होता है, प्राणायाम से शरीर निर्मल होता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म परिवर्तन करना हो तो अपान मुद्रा करिए। योग की ऊंची उड़ान भरने के लिए अपान मुद्रा जरूर करिए। ज्ञान अपान दोनों मुद्राएं बहुत अच्छी है। तो यह मुद्रा बेहतरीन है। और एक लाइन में समझना चाहे, विजातीय तत्वों के निष्कासन में यह मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कब्ज हो जाती है, 10-10 साल तक कब्ज रहती है, लेकिन सोने से पहले आधा पौना घंटा यह मुद्रा कर लीजिए, दूसरे दिन आपका अलार्म बज जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। यह इतनी अच्छी मुद्रा है। अब मैं आपको तीसरी मुद्रा बताने जा रहा हूं, प्राण मुद्रा। जैसा कि नाम से विदित कर रही है, यह मुद्रा 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाए, इसे महाप्राण मुद्रा कहते हैं। जिस तरह गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है, उसे रिचार्ज की जाती है, उसी तरह यह मुद्रा करते ही शरीर रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुराने जमाने में कई साधु जंगलों में रहते थे, आहार ग्रहण नहीं करते थे। यह मुद्रा करने से उनकी आहार की पूर्ति हो जाती है। जैन धर्म में बहुत तपस्या की जाती है और भी सभी धर्मों में तपस्या की जाती है। तपस्वी भाई बहन अगर यह मुद्रा करें तो उन्हें भूख और प्यास नहीं सताएगी। आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, आंखों के चश्मे के नंबर घटाने हो तो यह मुद्रा करिए। एक भाई को मैंने 2 महीने तक मुद्रा करवाई, 1.5 नंबर चश्मे का था, वो निकल गया। इतनी पावरफुल मुद्रा है, बहुत अच्छी मुद्रा है। और आंखों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए मुद्रा जरूर करें। पैरों में क्रैम्प्स आते हो, बाइंटे जिसको बाइंटा बोलते हैं, रात को आदमी सोता है, पैर में इतना जबरदस्त खिंचाव आता है, पैर नजदीक नहीं आता है। अगर 1 महीने तक ये मुद्रा करेगा तो पैर में जो क्रैम्प्स आते हैं वो दूर हो जाते हैं। और हाइपर थायराइड में ये मुद्रा अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाते हैं, आपको आश्चर्य होगा, यह मुद्रा करने से प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। फ्लू में, बुखार में यह मुद्रा रामबाण है। जिनको कैंसर है वो नियमित ये मुद्रा करे तो इसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग और पावरफुल रहेगा। इसके अलावा नींद नहीं आती है तो ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं। सिर दर्द में ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग और पावरफुल बनाने के लिए इस मुद्रा का महत्वपूर्ण रोल है। कोरोना काल में हजारों लोगों को हमने ये मुद्रा बताई। आज भी हमारे सेंटर में जितने भी लोग आते हैं वो सुरक्षित रहे, उनको कोरोना ने नहीं घेरा, क्योंकि ये मुद्रा रोध करते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, तो इससे बचे रहे। बहुत अच्छी मुद्रा है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति 45 मिनट रोज मुद्रा करेगा, कभी जिंदगी में एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। इस तरह तीनों मुद्राएं मैंने बहुत शॉर्ट में बताई, संक्षिप्त में बताई और सबके लिए उपयोगी है। हर योगा ट्रेनर को, हर योग एक्सपर्ट को, प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर को ये तीनों मुद्रा करनी चाहिए। अगर उनको योग में आगे बढ़ना है, ऊंची छलांग लगाना है, सबका अनुभव करना है तो ये मुद्रा आपको बहुत सपोर्ट करेगी। तो जरूर आप तीनों मुद्राएं करिए। तो हजारों लोगों के अनुभवों को देखते हुए, जिन लोगों को फायदा हुआ मुद्रा करके, तो प्रामाणिकता तो वैसे ही प्रूव हो जाती है इन मुद्राओं की।
आपकी ओर से और कुछ आप इसकी प्रामाणिकता के बारे में बताना चाहें, जिससे कि ये युवाओं में और इसके प्रति आकर्षण बढ़े, इन मुद्राओं के प्रति? हाँ, देखिए, एक सीधा सा गणित लगाइए। एक स्लोगन बहुत फेमस है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही पिंड यानी हमारे शरीर में है। ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जब ब्रह्मांड में इन तत्वों की गटाबड़ी होती है तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं सुनामी लहरें आती है। उसी तरह हमारे शरीर में जब इन तत्वों का असंतुलन होता है तो हम रोगी बन जाते हैं, बीमार बन जाते हैं। आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर का बीमार होने का महत्वपूर्ण कारण बताया है इन तत्वों का असंतुलन होना। तो इन तत्वों के संतुलित होते ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे देखिए आप, हमारी हथेलियां, हाथ की अंगुलियों में विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है और वैज्ञानिकों ने प्रूव किया हाथ की अंगुलियों से अलग अलग तरह की विद्युत की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। रेकी चिकित्सा में हथेली के द्वारा यहाँ बैठा व्यक्ति अमेरिका में इलाज कर सकता है। हाथों की अंगुलियों में रत्न की अंगूठियां पहनाकर रत्न चिकित्सा की जाती है और ज्योतिष शास्त्र वाले हाथ देखकर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। और तो और देखिए, प्रातः काल उठते ही हमारे कर दर्शन का सिस्टम है कि प्रातः काल उठते ही स्वयं के कर दर्शन करिए और ऊर्जा लीजिए। इसके बाद आप देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं आपको प्रूफ बताता हूं। रुपेश जी, आप भी ट्राई करिए। 3 अंगुलियां या हाथ पे रखिए। डॉक्टर हमारी पल्स रेट कैसे चेक करते हैं? ये अंगुलियां इतनी सेंसिटिव है, जैसे नाड़ी पर रखते हैं यहाँ स्पंदन महसूस होने लगते हैं और मस्तिष्क को मैसेज पहुंच जाता है कि 1 मिनट में हमारा हृदय कितना धड़क रहा है। और अगर उल्टा करके देखेंगे तो आपको अनुभव नहीं होगा, आप देख सकते हैं। और आपको प्रूव करना चाहिए कितनी एनर्जी। हाथ को ऐसे रखिए, आप नजदीक लाइए, टच मत करिए, आंख बंद कर लीजिए। फोकस योर माइंड ऑन नेवल, चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। डीप ब्रीदिंग और हथेली को दूर ले जाएं 6 इंच तक, नजदीक लाएं, दूर ले जाएं। 5 बार करके देखिए आप, आपको अपने हाथ की एनर्जी के बारे में मालूम पड़ेगा। आपने अनुभव किया होगा कि हाथों में मैग्नेटिक पावर है, हाथ एक दूसरे को खींच रहे हैं, इतना ऊर्जा हाथ में रहती है। और एक सिंपल उदाहरण देखिए, हमारे घरों में बुजुर्ग लोगों के हाथ पांव दबाते हैं बच्चे लोग तो उनको तुरंत आराम मिलता है, क्योंकि इसमें एनर्जी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी भाई बहन हैं, और मुद्राओं, देखिए मुद्राओं के बारे में, आसन के बारे में सब जानते हैं, प्राणायाम के बारे में बहुत लोग जानते हैं, ध्वनि के बारे में जानते हैं, लेकिन मुद्राओं के बारे में कई साहित्यों में आया हुआ है, आगमों में आया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, जबकि इससे जबरदस्त फायदा होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म फायदा होता है। इतने भी यंगस्टर है, जरूर मुद्राएं करें, मुद्राओं से अभूतपूर्व लाभ होता है। और आपने देखा होगा गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्रा में। बहुत पावरफुल मुद्रा है, अनेक महापुरुष इस मुद्रा में मिलेंगे आपको। ज्ञान मुद्रा सब मुद्राओं की शिरोमणि है और ये मुद्रा की ये प्रमाणिकता है कि निश्चित तौर से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कुछ चीजें अभिव्यक्त नहीं की जा सकती है, इसलिए आप अनुभव करके देखिए। और वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि हाथ की उंगलियों से अलग अलग तरह की ऊर्जा बहती है और 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी, कनिष्ठिका जल। तो इनको हम मुद्रा बनाकर संतुलित बना सकते हैं। जरूर आप यंगस्टर सभी करिए, अजमेरी। इस अद्भुत ज्ञान को मुझे जरूर पूरा विश्वास है सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो हम सर चलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जिसका नाम है क्यों, क्योंकि। क्यों 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 क्योंकि 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 क्योंकि। तो इस क्यों क्योंकि सेक्शन में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अलग अलग योग साधक आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे और फिर आप उन प्रश्नों का जो है आप उत्तर दे सकते हैं।
ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले योग साधक का प्रश्न। सर, देश में थायराइड और हाई बीपी के काफी केस बढ़ रहे हैं, तो सेंधा नमक या रॉक सोल्ट ये कॉमन आयोडाइज सोल्ट से बेहतर क्यों कहा गया है? थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर दोनों में कौन सा नमक अच्छा रहता है और सेंधा नमक क्यों अच्छा रहता है? थायराइड की तकलीफ आयोडीन की कमी से होती है, तो जो कॉमन नमक होता है, व्हाइट नमक होता है, वो पूर्ति नहीं कर पाता है, तो सेंधा नमक से अच्छी पूर्ति हो जाती है। और जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है और कॉमन नमक यूज करता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस रहते हैं। आप एक प्रयोग करिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चिमटी सेंधा नमक डालकर पीजिए। जिनको भी थायराइड की तकलीफ है और हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो पीजिए। 4-5 दिन में आपको लगेगा कि आपको बदलाव आ रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, थायराइड में अच्छा लग रहा है। तो व्हाइट नमक की जगह ये सेंधा नमक ही बेहतरीन है और इसमें कई तरह के खनिज और लवण पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे कौन कौन से प्राणायाम है जिनसे अनगिनत फायदे मिलते हैं और उसमें विशेष क्या ध्यान रखा जाता है? प्राणायाम तो अनेक है, सबसे फायदे होते हैं, लेकिन कपालभाति का नाम सुना होगा, इससे बहुत फायदे होते हैं। बुढ़ापे का सहारा है कपालभाति, और जो कपालभाति करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। अब कपालभाति में थोड़ी सावधानी क्या रखना है? एक तो सावधानी करते इसमें क्या होता है, केवल श्वास छोड़ा जाता है, श्वास लेने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, श्वास को फोर्सली छोड़ा जाता है और शरीर ऑटोमेटिक व्यवस्था करता है। कंधों को नहीं हिलाना है, मुंह नहीं सिकोड़ना है, आंखें बंद नहीं करनी। दूसरी बात, जिनको किडनी की तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर है, पेट में अल्सर है, जिसकी पित्त प्रकृति है, बहुत गर्मी होती है, उसको संभाल के करना चाहिए या स्लो करना चाहिए या डॉक्टर की राय लेके करना चाहिए। अब बाकी इससे कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे डायबिटीज ठीक होती है, हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, हार्मोन्स एकदम बैलेंसिंग होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छे ढंग से काम करता है, और जो पंप लेते हैं दमा वाले उनके पंप बंद हो जाते हैं, हार्ट में जो ब्लॉकेज आते हैं वो कम हो जाते हैं। देखिए, विशेष बात ये ध्यान रखना है, किसी का हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसको फिट की बीमारी है, उसको फास्ट नहीं करना है, उसको स्लो करना है। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट 60 स्ट्रोक, उनका एवरेज यही रहना चाहिए। तो इससे बहुत फायदा होता है, अनगिनत फायदे होते हैं। पैरों में जो वेरिकोज वॉन्स होती है, ओवरी में, यूट्रस में जो सिस्ट होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। कपाल भाती, कपाल यानी माथा, भाती यानी चमक, चेहरे पर इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है। और नियमित रूप से करना चाहिए, ज्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए, स्लो करने में बहुत नुकसान, बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। बहुत लोग जबरदस्ती करते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए, पहली बार 30 बार करें, फिर 50 बार, फिर 100 बार, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। एक दिन में हम सेरेन नहीं हो सकते हैं। लयबद्धता के साथ, अभ्यास के साथ आगे बढ़ेंगे तो इससे बहुत जबरदस्त लाभ होता है और अनगिनत लाभ होते हैं। पित्ताशय में, गुर्दे में पथरी हो तो भी इससे राहत मिलती है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें अच्छी राहत मिलती है। केवल उन लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा पानी पिए और स्लो करें तो उनको लाभ मिल सकता है। सर, घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए खाई गई दवाई से ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता? जैसा कि मैंने पहले कहा था, घुटनों के दर्द कई तरह के होते हैं, जैसे हड्डी घिस गई हो, कार्टिलेज घिस गया हो, हड्डी में गैप हो गया हो, चोट लग गई हो, वहां लिक्विड जमा हो गया हो, लिक्विड सूख गया हो वायु के कारण, तो इसमें अधिकतर पेन किलर दिए जाते हैं जिसमें नशीले पदार्थ होते हैं। तो कुछ समय के लिए आराम हो जाता है और फिर उसमें वापस दर्द होने लगता है। तो इसके लिए पारस मुद्राएं बेहतरीन है, योग की एक्सरसाइज बेहतरीन है अगर रेगुलर करेंगे। दूसरी बात, पेन किलर खाने से साइड इफेक्ट्स होते हैं, किडनी खराब होती है और भी अनेक तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वनिस्पत जो पारस मुद्राएं हैं
वो आप जरूर करिए। एक दो मुद्राएं मैं बता देता हूं। अंगुलियों में अंगुलियां फंसाइए, ये पहली मुद्रा है। चेस्ट से लगाइए ऐसे और हाथों को धीरे धीरे बाहर निकालिए, ऐसे अंगुलियों को घर्षण करते हुए इस तरह। केवल 5 बार करेंगे हम। 3 4 5, ऐसा कम से कम 25 बार करना है। करने के बाद ऐसे हाथ दबाइए। फिर दूसरी मुद्रा उल्टा, ऐसा उल्टी अंगुलियां फंसाइए आप ऐसे और हाथ को ऐसे रखिए। और इसमें तो इतना दर्द होगा, कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। निकालिए आप घर्षण करते हुए इस तरह। 1 2 3, हम केवल 5 बार कर रहे हैं समय को ध्यान में रखते हुए। 4 5, 25 बार करने के बाद ऐसे दबाना है जिससे अंगुलियां वापिस बैलेंसिंग हो जाए। लास्ट एक मुद्रा बहुत अच्छी है। उंगलियां ऐसे रखिए, इसको पकड़ टाइप बनाइए और इस तरह घर्षण करिए, इस तरह ऐसे घर्षण करिए। किसी भी तरह का दर्द हो दोनों हाथों से करना है। और भी अनेक 9 मुद्राएं मैंने बताई ना, तो मेरी बुक में भी है। और आप, हमारा चैनल है एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़, उस पर 1300 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। उनमें इनके स्पेशल वीडियो है, आप देखकर आप करेंगे, निश्चित घुटनों के दर्द में आपको छुटकारा मिलेगा। हाँ, अगला प्रश्न सर, आपसे दृढ़ संकल्प के बारे में जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये वाली शक्ति आपके अंदर असीम है। आपने अपने केंद्रों को इतने लंबे समय तक निरंतर नियमित तरीके से चलाया, और आपकी फिर YouTube पे भी लाइव आपके चैनल पर डेली आपकी वीडियोस आती हैं। तो ये दृढ़ संकल्प की शक्ति को एक योग साधक अपने अंदर कैसे विकसित करे? इसके लिए रुपेश जी, एक तो प्रेक्षा ध्यान का जो मंगल भावना का प्रयोग है वो रोज करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। और संकल्प दृढ़ होना चाहिए। समय प्रबंधन को अपनाना चाहिए। जो काम जिस समय करना है उसी समय करना चाहिए। जो व्यक्ति समय पर काम करता है वही सक्सेस होता है, उसको सफलता मिलती है। समय का कितना महत्व है आप समझिए। 1 वर्ष का कितना महत्व है पूछे उस विद्यार्थी से जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। 1 महीने का कितना महत्व है पूछे उस माँ से जिसने समय से पहले बच्चे को जन्म दे दिया है। 1 दिन का कितना महत्व है पूछे उस मजदूर से, दैनिक मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 1 घंटे का कितना महत्व है पूछे उस व्यक्ति से जिसके घर में आग लग गई। 1 मिनट का कितना महत्व है पूछे उस व्यक्ति से जो स्टेशन पर पहुंच गया लेकिन ट्रेन निकल गई। 1 क्षण का कितना महत्व है पूछे उस व्यक्ति से जो एक्सीडेंट होते होते बचा। 1 पल का कितना महत्व है पूछे उस धावक से जो गोल्ड मेडल से वंचित रह गया। समय का बहुत महत्व है। जो समय लौट जाता है, बीत कर नहीं आता है, तो हर काम समय पर करना चाहिए। एक बार भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन? भगवान ने उत्तर दिया, चट्टान। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, चट्टान से ताकतवर कौन? लोहा। लोहा चट्टान को तोड़ देता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, लोहे से ताकतवर कौन? उत्तर मिला, अग्नि। अग्नि लोहे को पिघला देती है। तीसरा प्रश्न, फिर वापिस प्रश्न पूछा गया, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, अग्नि से ताकतवर कौन? उत्तर मिला, पानी। पानी अग्नि को बुझा देती है। फिर प्रश्न पूछा गया, पानी से ताकतवर कौन? फिर उत्तर मिला, हवा। हवा पानी के रुख को बदल देता है। फिर प्रश्न पूछा गया, हवा से ताकतवर कौन? उत्तर मिला, दृढ़ संकल्प शक्ति हवा के रुख को बदल देती है। यदि हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है तो हम हर काम कर सकते हैं। देखिए 24 साल में एक भी दिन सेंटर बंद नहीं रखना, यह दृढ़ संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। और इसके साथ एक आनंद भावना का प्रयोग जरूर करें तो हमारे भीतर पॉजिटिविटी रहेगी। एक योग प्रशिक्षक को जन सेवा के काम बढ़ चढ़कर करने से पहले पारिवारिक दृष्टि से आपके हिसाब से क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, योग प्रशिक्षक
जन सेवा करता है उसको आत्मिक संतोष मिलता है, वो आगे बढ़ता है, समाज में उसका नाम होता है, बहुत अच्छा लगता है। समाज सेवा में एक विशेष पहचान होती है और उसका अलग रूप होता है, लेकिन उसके साथ हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक सामाजिक दायित्व का बोध होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे घर में आर्थिक दृष्टि से बैलेंसिंग होना चाहिए और परिवार के सदस्यों को कन्वेंस करके चलना चाहिए, तो उनका भी सहयोग मिलता है और परिवार के सदस्यों का भी टाइम कार्यक्रम में, प्रोग्राम में उनका उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि वो उनका पर्दे के पीछे का रोल है। परिवार का विश्वास हासिल करना चाहिए। जैसे हमारे परिवार में अगर सबका सहयोग नहीं होता तो कुछ काम नहीं हो सकता है। आज हमारे घर में 5 योग ट्रेनर है, 5 परीक्षा ट्रेनर है, तो इसका मतलब ये हुआ उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि हमारे सब सेंटर फ्री चलते हैं, निःशुल्क चलते हैं, लेकिन घर वालों का इतना अच्छा कोऑपरेशन है, तो हर एक योग ट्रेनर को घर वालों को कन्विंस करके चलना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से बैलेंसिंग होके चलना चाहिए, तो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगला प्रश्न कि निराशा के बादलों से परे जाने के लिए आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया, आपने अपने आप को कैसे संभाला, कुछ वृतांत देकर हमें बताएं। देखिए, जब अच्छा काम करते हैं तो विरोध बहुत होता है, क्योंकि जहां अच्छाई होती है तो नजर टिकती है। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर कहा, जहां हो विरोध उसे समझे विनोद। वह हमको अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है। ऐसा हमारा भी कई बार विरोध हुआ। जब हम वेल नोन हो गए तो विरोध होना स्वाभाविक था। एक दिन एक बहन सेंटर में आई और सबके बीच में खड़ी हुई और कहने लगी, व्हाट इज दिस परीक्षा ध्यान, हमें अच्छा नहीं लगता। मैंने उस बहन से हाथ जोड़कर कहा, आपको क्या अच्छा लगता है? उसने कहा विपश्यना। मैं कोई बात नहीं, आप विपश्यना करिए, जो अच्छा लगे, लेकिन अपने लिए जरूर करिए। विपश्यना करो, राजयोग करो, परीक्षा ध्यान करो, पातंजलि के सभी प्रयोग करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब एक ही है। चाहे सीढ़ी चढ़ के चलो, चाहे लिफ्ट में जाओ, जाना ऊपर ही है, मंजिल पे जाना है। तो भी वो बहन आती रही। तो फिर मैंने एक दिन पूछा, बहन आपको तो अच्छा नहीं लग रहा, तो क्यों आ रही हो? उसने कहा, सर, एक बहन ने कहा सर का बहुत नाम हो गया है तो उनका इंसल्ट करना। तो हम लोग इंसल्ट प्रूफ है, हमारी कभी इंसल्ट होती नहीं है। तो ये निराशा के बादल को छाड़ने का यही तरीका है। ऐसी कई घटनाएं घट जाती। मैंने आचार्य श्री महासमंद जी से संकल्प लिया, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना संतुलन समता बनाए रखूंगा। मैं इसको फॉलो करता हूँ, खुद फॉलो करता हूँ। हमें हिमालय की तरह डोल रहना चाहिए। देखिए, समुद्र में गहराई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती, पर्वत में ऊंचाई होती है लेकिन गहराई नहीं होती, पानी में तरलता होती है लेकिन चंचलता होती है। लेकिन हमें समुद्र की तरह गहरा रहना है, पर्वत की तरह ऊंचा रहना है और पानी की तरह पारदर्शिता रखना है, लेकिन चंचलता नहीं रखना है और लोगों को सुनना है, तो हम निश्चित तौर से सक्सेस हो सकते हैं और निराशा के कई बादल छंट सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, जो हमने नया इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है कौन बोला कौन बोला। कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला मैं बोला। तो इस सेक्शन में हम वो प्रश्न आपसे पूछते हैं जो लोगों के दिल में रहते हैं, लेकिन वो जुबान पर नहीं ला पाते उन प्रश्नों को, ये सोच के कि भाई सामने वाला जो है वो बुरा ना मान जाए। तो इसलिए हम उसको कौन बोला के तौर पे इस सेक्शन के द्वारा आपसे ये वाला प्रश्न पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेक्शन, कौन बोला। योग शिविर, योग कार्यशाला आदि का निशुल्क संचालन करने से लोगों में पैसे देकर योग सीखने का रुझान कम हो रहा है। इससे नए योग प्रशिक्षकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके उत्साह में आई कमी को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी लोग इसको मानते हैं क्या होगा, लेकिन मेरा ये मानना है, जब से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ, तब से हजारों योग के प्रशिक्षक हो गए, हजारों संस्थाएं हो गई,
जो निःशुल्क चला रहे हैं, संस्थाएं भी निःशुल्क आयोजन कर रही है, जिसलिए अनेक लोगों का रुझान फ्री सीखने में जा रहा है। फिर भी ये महासागर है, महासागर में अनेक नावें चलती है, तो इसमें एक तरफ बिना पैसे के सीखने वालों की कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ पैसा देकर सीखने वालों की भी कमी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे सेंटर में हमने कई ट्रेनर तैयार किए, वो आज ट्रेनर घर घर में जाके सिखा रहे और पैसा ले रहे हैं, सिखाते घर में जाके और पैसा ले रहे हैं, और वो कम से कम 25 से 50 हजार रुपए मंथली कमा रहे हैं। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। एक आध सेशन आप फ्री रखे, बाकी घर पे जाके बिल्डिंगों में जाके आप ट्रेनिंग देंगे तो निश्चित तौर से हम कमा सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो ये महासागर है, महासागर में करोड़ों लोग रहते हैं, तो आप आराम से कमा सकते हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं। आर्थिक तंगी की कोई कभी नहीं आएगी आपको, इस ढंग से आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आपको कौन कौन सी वैकल्पिक थेरेपी की जानकारी है और उनका सीखना एक योग प्रशिक्षक के लिए कितना लाभप्रद है? देखिए, वैकल्पिक थेरेपी, स्वावलंबी चिकित्सा, अहिंसात्मक चिकित्सा की अनेक थेरेपियां हैं। एक्यूप्रेशर में सुजोग, रिफ्लेक्सोलॉजी, मुद्रा विज्ञान, स्वर विज्ञान, स्पर्श चिकित्सा, कंडूस चिकित्सा, ऐसी कई चिकित्सा पद्धति है। रंग चिकित्सा, उसके बाद रत्न चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, ऐसी कई चिकित्सा है। तो मैंने एक नाभि चिकित्सा, तो कई चिकित्सा पद्धति का मैं नॉलेज रखता हूँ, और इससे बेनिफिट ये होता है, देखिए वैसे परीक्षा ध्यान वैसे अपने आप में परिपूर्ण है, आसन, प्राणायाम, ध्वनि, मुद्रा, फिर भी कहीं कहीं इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती। जैसे कहीं शिविरों में जाते हैं, अचानक किसी का बीपी लो हो गया। हम एक शिविर में गए थे, एक बहन का बीपी हमेशा लो रहता है, तो ऐसे वो क्रमबद्ध हो रहा तो हो गया, तो फिर तुरंत उस समय नॉलेज नहीं तो क्या हो, उस बहन का बोलना बंद हो गया, बातचीत ऐसे करने लगी, तो मैंने तुरंत पानी का ग्लास मंगाया, उसमें नींबू और शक्कर डालकर पिलाया, रेडी हो गई। देखिए, ज्ञान अथाह है, हम जो जानते शून्य नहीं जानते वो महासागर, और ज्ञान का उपयोग तो हमेशा होते ही। अगला प्रश्न, आपसे हम कोई 3 जीवन उपयोगी बातें जानना चाहेंगे जो आपने शास्त्रों में पढ़ी और उनको अपने जीवन में उतारा, और इसके अलावा हम उन शास्त्रों के भी नाम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हजारों लाखों लोगों का भला हो सकता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, संतोषी नर सदा सुखी। जो संतोषी होता है वो हमेशा सुखी रहता है। संतोषम परम सुखम। जैन वाङ्मय में इसके बारे में बहुत सुंदर बताया गया है कि हमें 3 चीजों पे संतोष करना चाहिए, अपनी पत्नी, भोजन और धन। तो अपनी पत्नी में संतोष रहना चाहिए। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन में एक नियम दिया है, व्यक्ति सवदार संतोष में विश्वास करना चाहिए, यानी पत्नी एक पति के प्रति और पति एक पत्नी के प्रति, इसमें हमें संतोष होना चाहिए। दूसरा बताया भोजन, भोजन हमें रित, मित और हित आहार करना चाहिए। हित भोजन जो शरीर के लिए हितकारी हो वो करना चाहिए, और रित यानी जो ईमानदारी से कमाए हुए पैसा का हो, और ऋतु के अनुसार जो भोजन हो वो करना चाहिए। मित यानी आधा भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इसमें संतोष करना चाहिए, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तीसरा धन, धन में भी हमें संतोष करना चाहिए। हमारे खर्चे निकल रहे हैं, सामाजिक दायित्व पूरा हो रहा है, सब काम आराम से हो रहे हैं, तो उसमें हमें संतोष करना चाहिए। अब इसमें 3 चीजों में ये भी बताया, उन चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन, ज्ञान हमेशा लेते रहना चाहिए, ज्ञान का भंडार है, तो आप हमेशा स्वाध्याय करते रहो, अच्छे साहित्य पढ़ते रहो, तो इससे आपका ज्ञान का भंडार बढ़ेगा, और इसको आप लोगों को भी बता रहे हो। सरस्वती के भंडार को जो जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाए। दूसरा है जप, भगवान का जाप करते रहना चाहिए, इसमें कभी संतोष नहीं। जब भी समय मिले प्रभु की भक्ति करो, अपने आत्मा में लीन हो जाओ, इसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। उसके बाद दान, दान में संतोष नहीं करना चाहिए। दान 2 तरह के होते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। लोकोत्तर जो साधु संतों को हम रहते हैं या आहार देते हैं या और भी दान देते हैं, वो लोकोत्तर है, उससे धर्म होता है। और लौकिक में हमारा कर्तव्य, दायित्व होता है, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। तो पहला नियम है संतोष को अपने जीवन में आपको अपनाना है। दूसरा कर्मशीलता, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर बताया है, कर्म करते रहो।
फल की आशा मत करो। और उन्होंने कहा मैं कर्म इसलिए कर रहा हूं, लोगों को प्रेरणा मिले, लोग कर्मशील रहे, इसके लिए कर्म करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ से हाथ की हथेलियों की रेखाओं को बदला जा सकता है। तो हमें हमारे जीवन में कर्मशीलता को, कर्म को विशेष महत्व देना चाहिए। तीसरा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, वाक संयम। उत्तरायण सूत्र और दशकालिक में साधु संतों के लिए बताया गया है कि मुनि वाक संयम करें, वाणी पर संयम करें, लेकिन सबके लिए उपयोगी है। मितभाषिता, जहां जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। जहां एक लाइन से काम चलता है 4 लाइनें नहीं बोलना चाहिए। एक शब्द से काम चलता है 1 लाइन नहीं बोलना चाहिए। मितभाषी। उसके बाद देखिए, घुघरू बहुत बजता है, पायल बहुत बजती है तो पैरों में रहती है, हार नहीं बजता है तो गले में वो शोभायमान होता है, सीधी सी बात। उसके बाद मधुर भाषिता। मधुर भाषा एक वशीकरण मंत्र है। सामने वाले को, आप सामने वाले की भी सुनिए। हम लोग बोलते रहते हैं, सामने वाले की सुनते नहीं है। मधुर भाषिता वशीकरण मंत्र। कोयल भी बोलती है, कौवा भी बोलता है, कोयल की आवाज सबको अच्छी लगती है। उसके बाद सत्य भाषिता। सत्य बोलने वाला आदमी निडर रहता है और झूठ बोलने वाला बार बार डरता है, इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए। समीक्ष भाषा। उसके बाद बोलने से पहले सोचना चाहिए। कुछ आदमी ऐसे होते हैं बोलने से पहले सोचते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बोलने के बाद पछताते हैं। तो हमें इन चारों बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 चीजों को जो अपने जीवन में उतार लेता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो शानदार जीवन जिएगा और लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए अब तक आपने क्या किया है और आगे का क्या लक्ष्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा रुपेश जी आपने। स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए मैं हमेशा समता की साधना करता हूं और प्रेक्षा ध्यान की उप संपदा की चर्या के 5 सूत्रों का पालन करने की कोशिश करता हूं। भाव क्रिया, वर्तमान में जीता हूं, जानते हुए करता हूं, ये बहुत अच्छी क्रिया। देखिए, ध्यान केवल आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता है। आप चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, भोजन करते समय भी ध्यान कर सकते हैं। आप जिस समय जो काम करें उसमें ध्यान हो सकता है। एक बार विनोबा भावे से पूछा गया, आप ध्यान कब करते हैं? विनोबा भावे ने कहा, ये कहो कब मैं ध्यान नहीं करता हूं, हर वक्त मैं ध्यान में रहता हूं। तो भाव क्रिया में रहना चाहिए, इससे हमें बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। जो भी काम करें मन सहित करें, हमारे भाव अच्छे रहने चाहिए। दूसरा, प्रतिक्रिया विरति। किसी भी कार्य में प्रतिक्रिया न करें, केवल सुने। सीधी सी बात है। भगवान बुद्ध की सभा चल रही थी और एक व्यक्ति गाली निकालने लगा, हजारों आदमी बैठे थे, भगवान बुद्ध मौन हो गए। फिर वो चला गया तो उनके अनुयायी ने कहा, भगवान बुद्ध आपने इस तरह किया था, उस आदमी के हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देते थे। भगवान ने कहा, शांत रहो, मेरी बात का जवाब दो। अगर कोई चीज किसी को देता है वो नहीं लेता तो किसके पास रहेगी? कि सामने वाले के पास, उसकी चीज उसके पास रहे। तो प्रतिक्रिया बिल्कुल ना करें। साधक, योग एक्सपर्ट कभी प्रतिक्रिया ना करें। उसके बाद मित्र भाषण का भी बता दिया मैंने, वाक संयम के बाद। तो हम जितना जरूरत हो उतना बोलें। भोजन के बारे में बता दिया गया है। और मैत्री भाव, सभी से हमारा मैत्री भाव, सभी प्राणी मात्र के लिए मैत्री भाव। किसी से राग द्वेष मत रखो। प्रेक्षा ध्यान की साधना क्या है? राग द्वेष से मुक्त होकर देखना, प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर देखना। इन नियमों को फॉलो करते हैं और मैं यही चाहता हूं। अब तो हमारा सामाजिक दायित्व पूरा हो गया, बच्चों की सबकी शादी सब यहाँ भी हो गया, तो हम साधना में और आगे बढ़ सकते हैं। प्रातःकाल हम 5 बजे उठते हैं, डेली क्लास लेते हैं, घंटा सवा घंटे की, फिर सामायिक की साधना करते हैं और अच्छे स्वाध्याय पढ़ते रहते हैं। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। अगर शौक पे और बैठ रहेंगे तो कुछ लिखना और पढ़ना हमारा चालू रहता है, तो इससे दिन आराम से जाता है। और आपको कहना चाहूंगा, मैं 64 साल का हूँ, 64, लेकिन अभी तक गुरुदेव की कृपा से कोई स्पेशल एलोपैथी दवा नहीं लेता हूँ। फिर कोई कर्म का उदय हो तो अलग बात है, लेकिन दवा अभी नहीं लेता हूँ। तो ये सब योग का या प्रेक्षा ध्यान का या गुरु कृपा का फल। अगला प्रश्न, जनोपकारी जीवन जीना कठिन है या आसान? और यदि जो भी आपका उत्तर होगा तो उसका क्यों में उत्तर जरूर देना। हाँ, जनोपयोगी जीवन है कठिन, लेकिन उसको हम मुकाबला करते हुए, समस्या का समाधान करते उसको सरल बना सकते हैं। देखिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, रात और दिन, सुख और दुख, हर चीज आती है। लेकिन आप शांत होकर खड़े रहिए। जैसे विवेकानंद जी जा रहे थे और बंदर पीछा कर रहे थे, और विवेकानंद जी फास्ट हुए तो बंदर दौड़ने लगे, लेकिन जैसे मुड़ के सामना किया बंदर सब भग गए। समस्याओं का समाधान करो,
तो जनोपयोगी कार्य एकदम कठिन होते हुए भी सरल हो जाता। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने 4th सेक्शन में, जिसका नाम है सुनो सुनो सुनो। सुनो 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 सुनो। तो ये हमने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है आपके इंटरव्यू से, और इस सेक्शन के माध्यम से हम अपने योग टीचर से उनकी कोई पसंदीदा ज्ञानवर्धक कहानी जो है हम सुनेंगे। एक स्टोरी बहुत सुंदर बताने जा रहा हूँ। रोम के बादशाह के मन में विचार आया, भारत सोने की चिड़िया है, वहाँ दूध और घी की नदियां बहती है, उस पर हमें आक्रमण करके उसको जीतना चाहिए और भारत का विजेता हमें बनना चाहिए। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई इमरजेंसी में, अनेकों लोग आए, सबने अपने अपने सुझाव दिए। एक वयोवृद्ध मंत्री थे, उन्होंने कहा महाराज किसी पर आक्रमण करने से पहले सोचना चाहिए और कितना शक्तिशाली है। बिना सोचे समझे किसी को जीतना इतना आसान नहीं है। तो बादशाह ने उन्हीं को काम सौंपा, भाई आप ही आजमाइए। तो उन मंत्री जी ने एक सुरमे की सुंदर डिब्बी तैयार की और उसमें इतना सुरमा रखा जिससे 2 अंधे व्यक्तियों की एक एक आंख में रोशनी आ सके, यानी एक अंधे व्यक्ति के दोनों आंखों में रोशनी आ सके। और उसको बोला यार भारत के राजा को जाके हमारी तरफ से सब प्रेम भेंट देना कि बादशाह ने भेजी है। तो जैसे ही वहां पर व्यक्ति पहुंचा, भारत के राजा भी बड़े बुद्धिशाली थे, विद्वान थे। भारत तो आध्यात्मिक गुरु कहलाता है और अपने आध्यात्म की विद्या का अमृत पूरे विश्व में बांट रहा है। भारत कोई कम नहीं। जैसे भारत के पास पहुंचा तो राजा ने कहा आप 5 दिन यहाँ रहिए, तब तक हम आपको इसका जवाब देंगे। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो उनकी नजर टिकी एक वयोवृद्ध मंत्री उनके भी राज्य में थे, लेकिन आंखों से अंधे हो गए थे। उनको ससम्मान राजभवन में बुलाया गया और उनसे कहा कि यह सुरमा आया है तो आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, आप डालिए। मंत्री ने कहा महाराज मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, किसी यंगस्टर को डालिए, वो आपके राज्य में काम आएगा। लेकिन राजा ने कहा हमें तो आप पर ही आजमाना है। उस बुद्धिशाली और विद्वान मंत्री ने एक आंख में सुरमा डाला, 10 मिनट में रोशनी आ गई। वह चाहता तो दूसरी आंख में भी डाल सकता था, लेकिन नहीं डाला। उसने जीभ पर रखा, उसका टेस्ट किया और उसमें जो जिससे बनी हुई थी वो टेस्ट आ गया और फिर सुरमा बनाया, जिससे भारत में हजारों आदमियों को रोशनी आ गई। और दूध को बुलाया और एक बड़े डिब्बे में सुरमा भरा। उसको कहा तुम्हारे बादशाह को जाकर कहना तुमने एक व्यक्ति की 2 आंखों के लिए सुरमा भेजा था, हम हजारों व्यक्तियों के लिए सुरमा भेज रहे हैं। जब वह व्यक्ति पहुंचा बादशाह के पास, राजसभा जमी हुई थी और ये बात बताई। उस मंत्री ने कहा जहां पना जिसको हमने 2 आंखों का सुरमा भेजा, उसने हजारों व्यक्तियों के लिए सुरमा भेज दिया। उस भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यही है हम न्यूनतम लें अधिकतम दें। हमारे पास ज्ञान है, उसको इतना बांटे योग इस पर, जिससे आप भी जिस तरह भारत के राजा ने, हम भी भारत के वासी हैं, पूरे विश्व में योग की गूंज को इतने फैला दें। अमृत तो बांट रहे हैं और अधिक बांटे और ज्ञान के अनुसार आचरण होना चाहिए, हम कभी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार माता को एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। माता कौशल्या ने राम से कहा बेटा तुमने रावण को मारा। राम ने कहा माँ मैंने रावण को नहीं मारा, रावण के अहम ने रावण को मारा। तो अगर ज्ञान की तरह आचरण होएगा तो हमें अहम भी नहीं आएगा, अहम नहीं आएगा तो चाहे वैसा काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आप किस तरह से मनाते हो? देखिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बड़े धूमधाम से, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से मनाया जाता है। और आदरणीय श्री माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रयास से ये हुआ, हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं इसको। हमारे जो 5 केंद्र है मिलकर एक बड़ा आयोजन करते हैं। इसके बाद हमारा 13 भवन ठाकुर कॉम्प्लेक्स में एक विशाल भवन है जिसको राजभवन भी कहा जाता है। तो वहाँ प्रेक्षण ध्यान स्वास्थ्य केंद्र के तत्वाधान में भी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसके अलावा जो भी सभा संस्था हमें बुलाती है वहां जाकर हम कार्यक्रम देते हैं। और ये लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन पर कार्यक्रम किए सेंटर की तरफ से,
तेरापंथ भवन में भी ऑनलाइन पर हुए, तो बड़े ठाट बाट से मनाते हैं और लोगों को संदेश देने की कोशिश करते हैं कि योग को जीवन में स्थान दीजिए। जिस तरह भोजन आवश्यक है उसी तरह योग आवश्यक है हमारे लिए। और आयुष मंत्रालय द्वारा जो प्रोटोकॉल तैयार है वो भी करवाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी करवाते हैं, जिससे कि जन जन में क्रांति आए, योग अपने जीवन में अपनाए, तो बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। तो आपके अथाह ज्ञान के साथ साथ आपके अनंत रिकॉर्ड्स भी हैं, तो थोड़ा उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी बताएं। देखिए, वैसे लक्ष्य हमारा ये है भी काम करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, कुछ फल की आशा मत करो, लेकिन ऑटोमेटिक जब हम गेहूं की फसल उगाते हैं तो घास तो अपने आप उगती है और इतना काम होता है तो लोगों की नजर टिकती है। काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुए हैं, कुछ का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है सेंटर का, दुनिया का ये सबसे पहला सेंटर है जो स्टार्ट होने के बाद कभी बंद नहीं रहा। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश हमेशा चालू रहा और खुद का स्थान नहीं है बम्बई जैसे शहर में। दूसरा जो हमारी ये बुक है, आपने जो बुक बताई थी मुद्रा विज्ञान और रंग चिकित्सा, इस बुक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका भी नाम दर्ज हुआ है। इसके अलावा कुछ मैं रिकॉर्ड्स का उल्लेख करना चाहूंगा। इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उत्तर प्रदेश वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स राइजर 2020, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ब्रो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बंगाल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे कई रिकॉर्ड है। तो पूरा ये लिस्ट भी बनी हुई है और आपको हमने भेजी है। ये 80 पेज से ऊपर हमारा बायोडाटा उसमें काफी है। दूसरा हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना आपको बताना चाहूंगा, उसका हालांकि मैं उल्लेख कर चुका हूं। जब ITI पवई में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें 110 के लगभग स्पीकर आए थे और उसमें हमारा लेक्चर जब वंस मोर हुआ तो लोगों ने डिमांड की कि इनका लेक्चर वापस रखा जाए। तो आयोजकों ने कहा भाई हमारे पास जगह नहीं है, अभी हॉल खाली नहीं है, तो हम नहीं रख सकते। लेकिन पब्लिक की इतनी डिमांड रही, आयोजकों को पूरा चिंतन करना पड़ा और दूसरे दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया 12 बजे कि इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पारस दुगड़ के लेक्चर को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तो 12:10 पर इतना नंबर हॉल में है, जिसको सुनना हो सुनिए, आपको आश्चर्य होगा। उसमें AC भी नहीं थी लेकिन लोग भर गए और 100 मिनट तक मैं बोला, तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो गुरुदेव की कृपा, मैं तो भी मानता हूँ आचार्य महाप्रज्ञ जी की, आचार्य महाश्रवण जी की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और 24 साल में आपके 24 संदेश भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमारा एनर्जी लेवल और हमारी धर्मपति विमला जी दुगड़ का भी बहुत सहयोग है इसमें, तो चल रहा है इस तरह। अगला प्रश्न, आपका जन्मदिन कब आता है और आप उस दिन को कैसे मनाते हो? देखिए, मेरा जन्मदिन आता है 9 अप्रैल को, लेकिन हम कोई आडंबर नहीं, कोई केक वेक हम नहीं काटते हैं और एकदम सादगी में आध्यात्मिक वातावरण में मनाते हैं। और हमारे यहाँ तेरापंथ भवन है ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, वहाँ साधु संत विराजते हैं, वहाँ जाते हैं, उनसे प्रेरणा पत्र प्राप्त करते हैं, उनका मंगल पाठ सुन के और नए मंगलमय वातावरण में हम नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये शुरू से ही, अभी तक मैंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया है। और इस वर्ष तो लॉकडाउन था तो हमने जैन संस्कार विधि से मनाया और फिर सादगी से मंगल पाठ सुनने गए और वो ही हमें अच्छा लगता है। हमारे धर्मपत्नी विमला जी, हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी ऐसे मनाते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, जिसका नाम है जल्दी 10। तो इस नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा कि मैं आपसे जल्दी 10 प्रश्न पूछूंगा और हर एक प्रश्न 2 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शंस गलत है, दोनों ऑप्शंस ठीक है, परंतु इस समय उन दोनों ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन का चुनाव करके मुझे बताना है। तो कोई एक ऑप्शन दोनों में से। तो आप तैयार हैं? तो आइए मिलके खेलते हैं अपना अगला सेक्शन, जल्दी 10। पहला प्रश्न, दीपक या प्रकाश? प्रकाश।
दूसरा प्रश्न, बीज या फल? बीज। तीसरा प्रश्न, सिक्योरिटी या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। चौथा प्रश्न, ज्ञानी या पंडित? ज्ञानी। पांचवा प्रश्न, ख्याति या आत्म उत्थान? आत्म उत्थान। छठा प्रश्न, फोटो या वीडियो? फोटो। सातवां प्रश्न, टाइम से पहले या टाइम पर? टाइम से पहले। आठवां प्रश्न, मन की सुनना या परिवार की सुनना? मन की सुनना। नौवां प्रश्न, सफेद बाल या मेहंदी वाले बाल? सफेद बाल। और आखिरी प्रश्न, वृक्षारोपण या पौधे वितरण? बहुत बढ़िया सर। और इसी के साथ ही हम अपना फेवरेट सेक्शन जल्दी दस समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े, इतना समय दिया आपने, इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोटि कोटि नमन आपको। भाई मेहनत आपने की भाई रुपेश जी, आपका श्रम रंग लाया। तो इसी के साथ ही हम अपना ये वाला इंटरव्यू समाप्त करते हैं। बट मैं सबको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप इस ज्ञानवर्धक इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप भी किसी योग टीचर का इंटरव्यू देखना चाहते हैं इस चैनल पर, हमारे योगा टीचर्स चैनल पर, तो वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। पारसमल सर से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो भी देखना ना भूलें। और जरूर इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ ही आप सब लोगों ने आपने जो अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। देखिए, हर व्यक्ति समता की साधना करते हुए, पॉजिटिव रहते हुए योग को, ध्यान को अपने जीवन में स्थान दें और नियमित रूप से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग को अपनाएं तो निश्चित तौर से हमारा उद्धार होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, पूरे राष्ट्र का कल्याण होगा। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, और राष्ट्र स्वस्थ रहेगा तो पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। इसी भावना के साथ ओम आराम।